हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रील प्रभुपाद जी का कोट है 1977 लेटर टू गुरु कृपा। नाउ I have come back to my home Vrindavan. If anything should go wrong, at least I will be here in Vrindavan. Vrindavan is for residence, Bombay is office for organization, and Mayapur is for worship of the Supreme Lord Chaitanya Mahaprabhu. इसका हिंदी में अनुवाद है, अब मैं अपने घर वृंदावन लौट आया हूँ। यदि कुछ गलत होता भी है तो कम से कम मैं यहाँ वृंदावन में ही हूँ। वृंदावन मेरा घर है, बंबई व्यवस्थापन के लिए कार्यालय है और मायापुर परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा आराधना के लिए है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। ये स्टेटमेंट श्री प्रभुपाद ने मई 1977 में विदेश में कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को ठीक प्रकार से स्थापित करने के बाद जब वो लौट कर आए उस समय किए। प्रभुपाद जी इससे पहले लेट 50s और अर्ली 60s में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में लगभग 9-10 साल वृंदावन में रहे हैं और वो समय उन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस का बाहर प्रचार करने के लिए बिताया। उसी समय उन्होंने तैयारी की, उसी समय उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 3 वॉल्यूम ट्रांसलेशन किया। 1965 में श्री प्रभुपाद जी वृंदावन में रह रहे हैं। जैसे उनकी स्टेटमेंट से पता लगता है वृंदावन कितना प्रिय है, उनका घर है। लेकिन उन्होंने कलयुग के पतित लोगों पर कृपा करने के लिए उस वृंदावन को, अपने घर को छोड़ा, एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और 1965 में वो अकेले बिना किसी सहायता, फाइनेंशियल एड के और मैन पावर के वो अमेरिका में गए। वहां उन्होंने 1966 में इस्कॉन की स्थापना की। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, वृंदावन को बहुत मिस करते थे वो, लेकिन 5-6 साल में उन्होंने वहां कई मंदिर स्थापित किए, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में। और फिर वो अपने कुछ विदेशी भक्तों के साथ 1971 में 2 में भारत में लौट कर रहे। भारत में 3 जगह पर विशेष सेंटर स्थापित करना उनका लक्ष्य था। वृंदावन, मुंबई, बॉम्बे उस समय का, और मायापुर। तो उन्होंने बॉम्बे में एक बहुत बड़ा क्रॉस मैदान में बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम किया, 7 दिन का। बहुत सक्सेस मिली, काफी प्रचार हुआ इस्कॉन के बारे में, सारे भारत में लोगों को उससे पता लगा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा। और वहां उन्होंने फिर मायापुर के लिए योजना शुरू की, अपने शिष्यों को मायापुर में भेजा और फिर स्वयं वृंदावन में आए। तो वृंदावन में जमीन खरीद कर वृंदावन मंदिर का निर्माण शुरू किया। तो ये तीनों मंदिर प्रभुपाद जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि वो बता रहे हैं कि वृंदावन उनका घर है। 1977 में जब वो लौट कर आए उस समय उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, जब ये स्टेटमेंट बता रहे हैं, May 77। बट इज वेरी हैप्पी टू बी बैक इन वृंदावन। जैसे कि पता लगता है कि मैं अपने घर वृंदावन आ गया हूँ। अगर कुछ गलत होता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं अपने घर में वृंदावन। तो वृंदावन प्रभुपाद जी का इटरनल, शाश्वत निवास स्थान है। वो गोलोकवासी है, गोलोक वृंदावन के रहने वाले। और हमारे लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है कि हम भी वहां जा सके। और बंबई प्रभुपाद जी कहते हैं ये उनका
ऑफिस है, वर्किंग ऑफिस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वहाँ से उन्होंने प्रचार के लिए बड़ा कार्यक्रम किया। तो आज भी बॉम्बे में काफ़ी एक्टिविटीज़ प्रचार के लिए इस्कॉन से होती हैं। इस्कॉन बॉम्बे इस्कॉन भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। बड़े-बड़े लोग रहते हैं, डोनेशन भी मिल सकती है, तो उसका उपयोग प्रभुपाद जी ने किया। और तीसरी बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायापुर जो है वो दैट इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप, वो मेरी पूजा का स्थान है और वहाँ चैतन्य महाप्रभु जो सुप्रीम पर्सनली गॉडहेड है, उनकी आराधना की जाती है, करनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मायापुर में चैतन्य महाप्रभु की आराधना के लिए, उसको एक विश्व विदित करने के लिए प्रभुपाद जी ने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का वहाँ शुरू किया। मायापुर उन्होंने एक झोपड़ी से शुरू किया, लेकिन अपने समय भी उन्होंने मंदिर बनाया, गेस्ट हाउस बनाया, लेकिन अब उनके शिष्य जो हैं एक टीओवीपी टेम्पल ऑफ वेजिटेरियन प्लेनेटरियम जो विश्व का सबसे बड़ा भव्य दिव्य मंदिर होगा, जिसमें प्लेनेटरी सिस्टम बताए जाएंगे, राधा माधव के विग्रह होंगे, गोस्वामियों के विग्रह होंगे, पंचतत्व के विग्रह होंगे, वो मायापुर में उसका निर्माणाधीन है, बन रहा है। तो मायापुर को प्रभुपाद जी ने बहुत महत्व दिया है, क्योंकि वहाँ चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ और ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि उन्होंने हम सब के लिए, जनसाधारण के लिए जीवन का परम लक्ष्य प्रकट किया। शास्त्रों में था, कृष्ण प्रेम की बात कभी-कभी होती थी, लेकिन कुछ सार्वजनिक रूप से चैतन्य महाप्रभु ने उसको प्रकाशित किया, बताया। उससे पहले प्रायः जीवन का अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष होता था। धर्म कीजिए, पैसा कमाइए, अर्थ कमाइए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति कीजिए, कामनाओं की पूर्ति कीजिए और अंत में मोक्ष प्राप्त कीजिए, उसके लिए कोशिश कीजिए। मोक्ष के मतलब या तो ब्रह्म ज्योति में समाना या अधिक से अधिक वैकुंठ में भगवान के साथ सामीप्य, सारूप्य, सालोक, सृष्टि इत्यादि मुक्ति प्राप्त करना। लेकिन कृष्ण प्रेम की बात नहीं होती थी, वो चैतन्य महाप्रभु ने की है, क्योंकि जब तक हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, हम वैकुंठ में जाकर भी संतुष्ट नहीं रहते, क्योंकि वहां भगवान के साथ हमारा एक फॉर्मल रिलेशनशिप है। जैसे ऑफिस में एक व्यक्ति का अपने बॉस के साथ होता है, लेकिन उस व्यक्ति को, बॉस को घर में आकर प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि घर में उसकी पत्नी है, महिला है तो उसके पति हैं, बच्चे हैं, मित्र आते हैं, माता पिता होते हैं। वृंदावन एक घर है, वृंदावन इज अवर होम। उसको बताया हमें चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने हमें सबसे उत्तम ज्ञान दिया, अचिंत भेदाभेद तत्व उन्होंने बताया कि हम और भगवान एक भी हैं और हमारे अंदर भेद भी है। एक है हम क्वालिटेटिवली, भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान विभु है, हम अणु है। वो अति महान है, हम छोटे से हैं, और छोटे होने के कारण हम इस भौतिक जगत में भी आ सकते हैं, माया के अधीन भी आ सकते हैं, लेकिन भगवान विभु होने के कारण जब वो इस भौतिक जगत में आते हैं तो वो अपने सच्चिदानंद विग्रह में ही रहते हैं, माया के अधीन नहीं होते। ये जो तत्व है ये अचिंत्य है, इसको पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। तो महाप्रभु की जो फिलॉसफी है अचिंत्य भेदाभेद, ये परफेक्ट फिलॉसफी है जो हमें चैतन्य महाप्रभु ने दी है। और इसके अंदर उन्होंने हमें भगवत प्राप्ति के लिए बताया, 3 बातें बताई, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। उन्होंने संबंध हमारा बताया, वेद शास्त्र कहें संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। कृष्ण कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, 3 महाधन। सभी वैदिक शास्त्रों में 3 बातों की चर्चा की है। वेद शास्त्र कहें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। कृष्ण, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, 3 महाधन। संबंध का मतलब है कि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। अचिंत्य भेदाभेद में ये बताकर कि हम भी आत्मा है, भगवान के अंश है, तो उस अंश के नाते हम भगवान के सेवक हैं। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ये बात महाप्रभु ने हमें बताई। और फिर दास होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है, अभिधेय क्या है, वो है हम भगवान की सेवा।
दैट इज अभिधेय। और उससे मिलेगा क्या हमें? उससे मिलेगा हमें कृष्ण प्रेम प्रयोजन। कृष्ण प्रेम मिलेगा हमें, संबंध हमारा कृष्ण से उनके सेवक का है, और अभिधेय है। अभिधेय महाप्रभु ने ऐसा बताया जो कोई भी कर सकता है। इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, इतने बड़े साधन को साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन जो है वो सबसे सरल है। जैसा कि शास्त्र श्री प्रभु जी हर दिन हमें एक कोट बताते हैं हरि नाम की महिमा के ऊपर। हरि नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम है केवलम, कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। महाप्रभु ने हमें हरे नाम संकीर्तन दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र की महिमा बताई है। जितने महाप्रभु ने केवल 8 श्लोक लिखे हैं, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया। चैतन्य चरितरामृत, चैतन्य भागवत इत्यादि अनेकों ग्रंथ हैं, लेकिन उनके अपने रचित केवल 8 श्लोक हैं, और उनमें से 4 श्लोक हरिनाम संकीर्तन की महिमा के बारे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, सर्वात्म सुखम परम विजय से श्री कृष्ण संकीर्तन। इसमें श्री कृष्ण संकीर्तन की महिमा का विशद वर्णन किया। चेतो दर्पण मार्जनम, ये हमारे मैले चित्त को, मन को साफ कर देता है। भव महादावाग्नि निर्वापनम, इस भौतिक में जितने भी कष्ट हैं उन सबको दूर कर देता है। श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम, ये चंद्रमा के समान शीतल किरणें बिखराता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद की वृद्धि करता है। प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, और प्रति क्षण हमें अधिक से अधिक स्वाद आता है भगवान का जब नाम। परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, इस श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक। दूसरा, नाम नामकारी बहुधा निस्सर्व शक्ति ततर्पिता नियमिता समरने काला, एतादृशी तव कृपा भगवान महावीर अनुराग, कि हे कृष्ण आप बड़े कृपालु। नाम नामकारी बहुधा निस्सर्व शक्ति ततर्पिता, आपने अपने अनेकों नाम है, उन सब नामों में अपनी पूर्ण शक्ति समाहित कर दी है, भर दी है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। नाम इज एज पावरफुल एज कृष्णा हिमसेल्फ। नियमित स्मरण ने काला, और इस भगवान के नाम को लेने का कोई स्थान का और समय का कोई नियम नहीं है। लेकिन वो कहते हैं तादृशी तव कृपा भगवान, आप तो इतने दयावान है भगवान, आपने कृपा करके सब कुछ दे दिया, लेकिन मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मेरी इस नाम में कोई रुचि नहीं है। आप बता रहे श्लोक हमारे लिए कह रहे। तीसरा श्लोक, तिनात अपि सुनी चेन तरोरीव सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि, कि हमें हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए। बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन धाम। उन्होंने नित्यानंद प्रभु को, हरदास ठाकुर को कहा कि सबको जाकर ये बताओ कि कृष्ण का नाम ले, कृष्ण का भजन करें, कृष्ण के नाम का कीर्तन करें। कृष्ण हमारे माता है, कृष्ण पिता है, कृष्ण हमारे धंधा। त्रिनाथ कैसे ले नाम वो बताया मैं। त्रिनाथ अपि सुनी चेन तरोरीव सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि, हमें घास के समान तृण होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। विनम्रता एक बहुत वैष्णव का बहुत बड़ा गुण है, और ये सही भी है, क्योंकि भगवान के सामने हमारी पोजीशन है क्या? कुछ भी नहीं है। इसलिए विनम्रता नेचुरल है, हमारी होनी चाहिए। त्रिनाथ अपि सुनी चेन तरोरीव सहिष्णुना, और वृक्ष के समान में सहनशील होना चाहिए, फॉरगिविंग होना चाहिए। सहनशीलता का एक एस्पेक्ट है फॉरगिवफुलनेस, कि हमारे प्रति कुछ करता है उसे हम भूल जाए। अमानी न, हम मान की अपेक्षा ना करें, औरों को सबको मान दें। अमानी न मान दें कीर्तन्य सदी, यदि हम इस मनस्थिति में रहते हैं, विनम्र है, सहनशील है, मान की अपेक्षा नहीं करते, पूजा लाभ प्रतिष्ठा नहीं चाहते, सबको मान देते हैं, तो हम उस स्थिति में रह सकते हैं कीर्तनीय सदा हरि, कि हम भगवान का नाम सदा ले सकते। नयनम गदल सुधार वदनम गदगद रुद्धया पुलकई नचितम अपो कदा तम नाम गृहिणे भविष्यति,
श्लोक में कहते हैं कि नयनम, कि हे भगवान मेरे नयनों से कब आंखों की आंसू की धारा बहेगी। नयनम अश्रु गद अश्रुधार्या वदनम गदगद रुद्धया गिरा, और कब मेरी वाणी गदगद होकर बंधेगी, रुकेगी। पुलिकतम नहीं हूं, और कब मेरा शरीर पुलकित होगा, रोए खड़े होंगे, नाचूंगा, मैं कूदूंगा, तब नाम गृहीणे भविष्यति, आपका नाम लेकर कब मुझ में ये सात्विक विलक्षण प्रकट होंगे, अष्ट सात्विक भाव प्रकट। इन 4 श्लोकों में शिक्षाष्टकम के महाप्रभु ने नाम की महिमा बताई, और उन्होंने अपने समय में नाम के द्वारा हर किसी को जो भी उन्हें मिला, निर्धन, कुलवच श्रीधर, धनी, प्रताप रुद्र, पशु, झारीखंड के पशु, शिवानंद सेन का कुत्ता, धोबी, दुखी महिला, सबको उन्होंने भगवान कृष्ण प्रेम उन्होंने दिया है। और हमारे लिए उन्होंने गोस्वामियों के द्वारा जय गोस्वामी को वृंदावन में भेजा, और भक्ति के संबंधित शास्त्रों के आधार पर ग्रंथों की रचना कराई। क्योंकि जो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, लोग बुद्धिमान होते गए, वैसे किसी बात को बिना शास्त्र प्रमाण के, बिना इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन के एक्सेप्ट नहीं करते। उनके लिए शास्त्रों की रचना की गई। भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थलियों की खोज की गई जय गोस्वामी द्वारा, मंदिरों का निर्माण किया गया, वैष्णवाचार संहिता की गई। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। उन्होंने हमारे लिए आने वाले 10,000 वर्षों के लिए ये सब प्रबंध किया, ताकि लोग इस नाम का आश्रय लेकर, भक्ति का आश्रय लेकर, इस अभिधेय का आश्रय लेकर अपना संबंध स्थापित करके भगवान श्री कृष्ण से प्रयोजन को, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सके। तो ये महाप्रभु की विशेष कृपा है, जिसके बारे में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मायापुर जो धाम है वो मेरी उपासना है। चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, और कलयुग में बाकी जो धाम है उन सब का जो प्रभाव है थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन मायापुर धाम एक ऐसा धाम है जिसका प्रभाव कम नहीं होता, बढ़ता जाता है। औदार्य धाम है, बड़ा उदार धाम है। वहां जाकर हर किसी को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद जी इस कोट में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य वो लोग वृंदावन है, हमारा घर है, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा के द्वारा। मायापुर धाम जो हमारी उपासना है, उसके द्वारा महाप्रभु ने जो हमें साधन बताया है, वही श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सरल रूप से दिए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की 16 माला का जप करें, ये जानते हुए कि हम भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है और कुछ नहीं है। इसके द्वारा हम कोई भौतिक उपलब्धियां ना मांगे। तो प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं कि जो व्यक्ति, जो भक्त 16 माला जप करता है, प्रतिदिन 4 नियमों का पालन करता है, भक्तों का संग करता है, मैं गारंटी देता हूं कि वो इसी जन्म में भगवान के धाम गोलोक वृंदावन जाएगा और कृष्ण के साथ शाश्वत ज्ञान में, आनंद में जीवन व्यतीत करेगा, उनके सखा के रूप में, उनके माता पिता के रूप में, या उनकी प्रिय गोपी के रूप में। इस अवसर हमें प्रभुपाद जी की कृपा से और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उपलब्ध हुआ है, इसका हम लाभ उठाएं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आज आपने बहुत बढ़िया से कोट समझाया, जैसे कि श्रील प्रभुपाद वृंदावन को अपना घर समझते थे, बॉम्बे को प्रचार के लिए अपना ऑफिस समझते थे, और मायापुर को भक्ति का स्थान। और भक्ति कैसे करनी चाहिए आपने चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टम के द्वारा बहुत ही विस्तार से बताया कि भक्ति का प्रोसेस कैसे फॉलो करना चाहिए। इस प्रोसेस को फॉलो करके डेफिनेटली हम इसी जीवन में भगवान के धाम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू।